हेलो फ्रेंड्स, आरएएस परी 2023 की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए मैं ये सोलवर्ड पेपर लेकर आया हूँ 27/10/2021 आरएएस परी का। ठीक है, तो इसमें टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं। पेपर का नाम होता है जीके एंड जीएस। समय होता है 3 घंटे का और मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 200। परीक्षार्थियों के लिए निर्देश आप पढ़ सकते हैं। नए अभ्यर्थी अगर आप हैं तो नीले बॉल पेन पॉइंट का प्रयोग किया जाता है गोले काले करने के लिए, और नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रश्न अंक का 1/3 अंक काटा जाता है। ठीक है, क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, रोमा देवी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर होगा 2 नंबर का। वे जसरापुर खेतड़ी गांव में पली बढ़ी, ये सही नहीं है। उन्हें हस्तशिल्प के क्षेत्र में जाना जाता है, ये भी सही है। उन्हें भारत में राष्ट्रपति द्वारा 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये भी सही है। उन्होंने हजारों महिलाओं को रोजगार बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई, यह भी सही है। बखनाथ जी, संतनाथ जी, जगन्नाथ दास और माधव दास नामक संतों का संबंध निम्न में से किस संप्रदाय के साथ है? उत्तर होगा दादू पंथ के साथ। अगला है, एक तरफ जो है त्योहार है, दूसरी तरफ उन उत्सव और त्योहारों द्वारा की माह है या तिथि है, तो आपको सही कूट बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 2 नंबर का होगा। ठीक है, यानी पहले के अंदर बूंदी की कजली तीज जो है ये कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। होली का जो त्यौहार है ये फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। पर्युषण पर्व जो है ये भाद्रपद माह में मनाया जाता है, और गणगौर का जो पर्व है ये चैत्र माह के अंदर मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं? इसका उत्तर होगा 1 नंबर का, यानी अनेकांतवाद का सिद्धांत और स्यादवाद का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के रीति रिवाज में आणो क्या है? तो इसका उत्तर होगा 3 नंबर का, विवाह के पश्चात दूल्हे को दूसरी बार ससुराल भेजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये एक तरफ सूची के अंदर क्रांतिकारियों पर लगे षड्यंत्र केस है, दूसरी तरफ क्रांतिकारियों के नाम है, आपको सही कूट बताना है। इसका उत्तर होगा 3 नंबर का, यानी हावड़ा षड्यंत्र केस जो है इसका संबंध क्रांतिकारी जतेंद्र नाथ मुखर्जी से है। लाहौर षड्यंत्र केस का संबंध जो है राजगुरु से है। दिल्ली षड्यंत्र केस का संबंध आपके सामने क्रांतिकारी पहला नंबर का है मास्टर अमीरचंद से है, और अलीपुर षड्यंत्र केस का संबंध जो है अरविंद घोष से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। उत्तर होगा वीरेश लिंगम द्वारा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर में कब और किन के प्रयासों से हुई थी? उत्तर होगा 1909 में जमशेदजी टाटा। उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसको गिरफ्तार किया गया तथा 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई। उत्तर होगा रमा देवी। ये सूची वाला एक तरफ तीर्थकर है, दूसरी तरफ उनके संज्ञान यानी प्रतीक चिन्ह है, तो आपको सही कूट बताना है कि किस तीर्थकर का कौन सा प्रतीक चिन्ह है। तो इसका जो उत्तर होगा वो 4 नंबर का होगा, यानी पार्श्वनाथ जो थे इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सर्प है। ठीक है, और आदिनाथ जो थे इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है वृषभ, और महावीर स्वामी जो थे इनका प्रतीक चिन्ह जो है ये आपके 2 नंबर का सिंह, और शांतिनाथ जो थे इनका प्रतीक चिन्ह है हिरण। ठीक है, अगला है, जोधपुर नरेश मानसी की रानी भटियाणी प्रताप कुमारी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यत्र बनवाया, क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उसने उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में कराई। उस मंदिर का नाम क्या है? उत्तर होगा तीजा माजी का मंदिर। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यानी यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? उत्तर होगा परखम। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। ये घटना किस स्थान की है? उत्तर होगा गोहपुर। फिर है, एक तरफ पुस्तक और दूसरी तरफ उनके लेखक के नाम है, तो इसमें गलत बताना है कौन सा जो है गलत कूट है। तो इसका उत्तर होगा 1 नंबर का, यानी पहले वाला नेह तरंग सवाई प्रताप सिंह, ये गलत है। बाकी नागदमन पुस्तक की रचना श्यामजी झूला ने की थी। रणमल छंद के लेखक श्रीधर व्यास हैं। भाषा भूषण के लेखक महाराजा जसवंत सिंह थे। अगला है, एक तरफ सूची है उसमें
फसलों के जो है वैदिक नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ फसलों के आधुनिक नाम है, तो आपको सही कूट बताना है। तो इसका उत्तर जो होगा वो 4 नंबर का होगा, यानी कौन सी फसल का प्राचीन नाम वैदिक नाम क्या है। तो व्रीहि जो है इसका, ये किसका नाम था, ये चावल का नाम था। मृदंग ये है आपके सामने मूंग का नाम। और यव किसको कहते हैं, यव जो है ये कहते हैं जोको। और उसके बाद में इक्सु किसको कहते हैं, गन्ने को। ठीक है, अगला है बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है। उत्तर होगा गुप्त काल का। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। इसका 1 नंबर का विकल्प सही है, यानी ए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ से काले लाल रंग मृद पात्र में भांड मिले हैं जिन पर सामान्यतया सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई है। तीनों कथन सही है। अगला है सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेट्टियार, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कहाँ और कब की गई थी। उत्तर होगा कराईकुड़ी 1953 में। टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है। उत्तर होगा कान में। एक तरफ युद्ध है, दूसरी तरफ उनकी सन है, तो कौन सा युद्ध किस सन में हुआ, सही कूट बताना है। 2 नंबर का कूट इसका सही होगा, यानी गागरोन का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1519 के अंदर। ठीक है, सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1437 के अंदर। सुमेल का युद्ध हुआ था ये आपके 1544 के अंदर हुआ था। और साहिबा का युद्ध हुआ था 1541 से 42 में। राजस्थान में कहाँ वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया है। उत्तर होगा अजमेर के अंदर। अगला है सूची, एक तरफ लोकवाद्य यंत्र है, दूसरी तरफ उनके प्रसिद्ध कलाकार हैं। आपको सही कूट इसके अंदर बताना है, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 1 नंबर का। ठीक है, यानी बफंग जो लोकवाद्य यंत्र है इसके जो कलाकार हैं वो हैं जहूर खां। ठीक है, नड़ लोकवाद्य यंत्र जो है इसके कलाकार का नाम है कर्णा भील। अलगोजा लोकवाद्य यंत्र जो है इसके लोक कलाकार है रामनाथ चौधरी। और खड़ताल जो लोकवाद्य यंत्र है इसके प्रख्यात कलाकार है सदीक खां। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन और कारण वाला है, तो इसका आपको उत्तर बताना है। 3 नंबर का कथन इसका सही है, ए और बी दोनों सही है। यानी पहला जो है ये भी सही है कि विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्य ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, और 2 का भी सही है कि कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी कहाँ पर स्थित है। इसका उत्तर होगा बीकानेर में। समाचार पत्र मजहरुल शरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ था। उत्तर होगा भरतपुर से 1849 में। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम बताइए। तो इसका उत्तर होगा 4 नंबर का, यानी सबसे पहले एच.एल. दत्तू, उसके बाद में टी.एस. ठाकुर, उसके बाद में जगदीश सिंह खेहर। राज्य विधान परिषद के उत्साध के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका 2 नंबर का कथन है, ये सही है कि केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। अगला है राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नांकित में से कौन से विभाग के प्राकलन समिति के नियंत्रणाधीन नहीं है। उत्तर होगा गृह विभाग। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। किसको प्रस्तुत करता है, राज्य के राज्यपाल को। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। उत्तर होगा 3 नंबर का 8। ठीक है, निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में कौन सा शामिल नहीं है। तो इसका उत्तर होगा 4 नंबर का अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान, ये शामिल नहीं है। बाकी नागरिक अधिकार पत्र का तत्व है कौन कौन से, विभाग अथवा अभिकरण द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण, फिर सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों को प्रचारित करना और किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा, ये सारे हैं। राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापना निम्नांकित में से किस वर्ष की गई थी। उत्तर होगा 2009 में। राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं। तो इसका उत्तर होगा 4 नंबर का।
4 नंबर का विकल्प जो है इसका सही है, यानी ए, बी और डी, यानी हरदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत और बरकतुल्ला खां ये मुख्यमंत्री जो थे ये लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं। निम्नांकित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत है? इसका उत्तर है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को पदस्थापित किया गया है? उत्तर होगा 2 नंबर का 89। फिर है कथन और कारण का, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 2 नंबर का होगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। तो कथन देखिए, कथन है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल वे की वैधता सुनिश्चित करना अपितु औचित्य भी है। कारण क्या है? कारण बताया गया है उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निहर्ताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नांकित में से किसकी राय लेगा? उत्तर होगा निर्वाचन आयोग की। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित किया है? उत्तर होगा 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की कौन सी विशेषता गलत है? इसका उत्तर होगा 2 नंबर का। लेकिन अब आपको इसको लेटेस्ट रूप में याद करना है, ठीक है ना, ये गलत है। अब सही क्या है? योजना के अंतर्गत विभिन्न बीमारियों के 1576 प्रकार के पैकेजेज और प्रोसीजर्स उपलब्ध हैं। लेटेस्ट इसको याद करो। इसकी शुरुआत 1 मई 2021 को की गई है। इस योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारी हेतु 4.5 लाख रुपए की राशि का बीमा कवर प्रतिवर्ष परिवार प्रदान किया जाता है। इसको लेटेस्ट याद करना है। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो उत्तर है वो 2 नंबर का है, यानी सेकंड सही है। इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित है। उत्तर होगा 4 नंबर का कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से। गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। कब नियुक्त किया गया था? 25 अक्टूबर 1956 को। संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था? उत्तर होगा सवर्ण सिंह समिति। राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे हैं? उत्तर होगा जस्टिस फारूक हसन। फिर है भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित युग्म पहचाने। इसमें से कौन सा जो है सही सुमेलित है? उत्तर होगा पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। इसका उल्लेख अनुच्छेद 39 में किया गया, ये सही है। फिर निम्नांकित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। इसका उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत बताना आपको, गलत कौन सा है? समाज के महिलाओं और कमजोर तबकों वर्गों को सशक्त करने के लिए काम करना, ये गलत है। बाकी सरकार के कार्यकरण में पारदर्शिता व उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, ये भी सही है। हमारे लोकतंत्र को ऐसा बनाना ताकि वो वास्तव में लोगों के लिए काम करे, ये भी सही है। नागरिकों को सशक्त करना, ये भी सही है। निम्न में से किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? उत्तर होगा सिरोही के अंदर। कौन से वर्ष में राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी? उत्तर होगा 2019 में। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ झील है, दूसरी तरफ देश है, गलत आपको बताना है। तो इसमें डी का जो है ये गलत है, बेकाल यूक्रेन, ये गलत है। बाकी बालकस जो झील है ये कजाकिस्तान में स्थित है। टिटिकाका झील है ये बोलीविया पेरू में स्थित है। ईरी जो झील है ये यूएसए कनाडा में स्थित है। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? गलत बताना है। कौन सा है? गोरनाया सोरिया सूती वस्त्र, ये गलत है। बाकी डेट्रायट ऑटोमोबाइल से संबंधित है। अनसान लोहा इस्पात से संबंधित है। योकोहामा जलप्रपोत निर्माण से संबंधित है। गोगेला संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? 3 नंबर का नागौर के अंदर स्थित है। अब लेटेस्ट भी याद करना है, जिले चेंज हो गए हैं, ठीक है। एक तरफ पर्यटन स्थल है, दूसरी तरफ स्थिति है। तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर का, ठीक है। यानी लालगढ़ जो पर्यटन स्थल है ये बाड़मेर के अंदर स्थित है। त्रिपुरा सुंदरी जो पर्यटन स्थल है ये बांसवाड़ा में स्थित है। गागरोन का किला जो है ये झालावाड़ में स्थित है। और नाकोड़ा पर्वत जो है ये बाड़मेर में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी की विशेषता है? ये विशेषता कौन सी नदी की है? तो इसका उत्तर होगा बनास नदी की। क्या विशेषता है कि इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ियों से होता है। ये नदी मेवाड़ के मध्य से गुजरती है। बेड़च, कोठारी व मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है। अगला है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही सुमेलित हैं? उत्तर होगा 4 नंबर का ए और डी, CWG भरतपुर और AW डूंगरपुर। ठीक है। अगला है, निम्न में से थार मरुस्थल के भाग हैं। थार मरुस्थल के भाग कौन कौन है? इसका उत्तर होगा A, B और D, यानी गोडवार प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश और घग्गर का मैदान। डोडा बेटा चोटी स्थित है। कहाँ पर स्थित है? डोडा बेटा चोटी जो है ये नीलगिरी पहाड़ियों के मध्य स्थित है। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत है। उत्तर होगा 3 नंबर का डूंगरपुर जिले में। निम्न में से कौन उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है? उत्तर होगा आगरा। अगला है, सूचीवाला एक तरफ जिला है, दूसरी तरफ प्रमुख उद्योग है। तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर का, यानी उदयपुर जिले के अंदर जो है शीशा जस्ता उद्योग स्थित है। नागौर जो है इसके अंदर सफेद सीमेंट का उद्योग है। भीलवाड़ा के अंदर वस्त्र उद्योग है और कोटा के अंदर रसायन उद्योग है। ठीक है। अगला है, एक तरफ नदियां हैं, दूसरी तरफ उनकी सहायक नदियां हैं। तो आपको सही कूट बताना है। 2 नंबर का कूट है, ये सही है। यानी गोदावरी जो नदी है इसकी सहायक नदी का नाम है पेनगंगा। ठीक है। महानदी जो है इसकी सहायक नदी का नाम है शिवनाथ। दामोदर नदी की सहायक नदी का नाम है बाराकर और कावेरी नदी की सहायक नदी का नाम है भवानी। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा है? उत्तर होगा 2 नंबर का बॉक्साइट लोहरदगा। ठीक है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? उत्तर होगा 4 नंबर का सी, यानी खेरवाड़ा एस्बेस्टस, ये सही सुमेलित है। अगला है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से गुजरेगा? तो इसका उत्तर होगा 1 नंबर का अजमेर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर। ये अगला है सूची 1 और सूची सेकंड। एक तरफ जो है ये स्थान है, दूसरी तरफ ऊर्जा उत्पादन का प्रकार है। तो आपको बताना है कौन सा कूट सही है। तो इसका उत्तर होगा 4 नंबर का, यानी पावागढ़ जो स्थान है ये किस, यहाँ पर कौन सी ऊर्जा का उत्पादन होता है? सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। तातपानी जो स्थान है यहाँ पर भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। मुपंदल जो स्थान है यहाँ पर पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है। और काकरापार स्थान जो है यहाँ पर परमाणु यानी आणविक ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगला है, स्थलाकृति वाला और कौन से महाद्वीप में स्थित है ये? तो आपको सही कूट बताना है। इसका उत्तर होगा 4 नंबर का, यानी एकांकागुआ जो स्थलाकृति है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। मेसोटा जो स्थलाकृति है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। सेरेनगेटी मैदान जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और गिब्सन डेजर्ट जो है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान था? उत्तर होगा 139वां। औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इसमें क्या सम्मिलित किया जाता है? उत्तर होगा 1 नंबर का गैस एवं जलापूर्ति। अगला जो है ये पुराना है, बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। उत्तर होगा 2 नंबर का बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद हस्तांतरण मूल्य भुगतान। निम्नलिखित में से कौन से बजट में भारत में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिलाया गया था? उत्तर होगा 3 नंबर का बजट 2016-17। राजस्थान में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो उत्तर होगा ये होगा 1 नंबर का, यानी इस योजना का नारा है आपनी योजना आपनो विकास। अगला है, राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ है। उत्तर होगा 3 नंबर का जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा कितना है? उत्तर होगा 40%। व्यापार सुगमता रिपोर्ट 2020 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान है? उत्तर होगा 63वां। राजस्थान में सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न में से किस विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है? उत्तर होगा आयोजना विभाग। लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब प्रारंभ की गई थी? उत्तर होगा 12 सितंबर 1919। ये बजट जो है पुराना है,
ये भी पुराना है, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान में मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? उत्तर होगा 3 नंबर का बाड़मेर। फिर ये जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान में कार्य सहभागिता दर क्रमशः कितनी रही है? उत्तर होगा 43.36 और 41.8। निम्नलिखित में से कौन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है? इसका जो उत्तर होगा वो 1 नंबर का होगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, ठीक है। फिर है, महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत कब हुई थी? उत्तर होगा 1 नंबर का 18 दिसंबर 2019। ये पुराना है। अगला है, ये भी पुराना हो गया है। राजस्थान की परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना निम्न जिलों को सिंचाई प्रदान करेगी। इसका उत्तर होगा 1 नंबर का झालावाड़, बारां और कोटा। अगला है, राजस्थान का राज्य पुष्प है, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? उत्तर होगा रोहिड़ा। MOEMS का पूर्ण रूप कौन सा है? ठीक है, इसका 2 नंबर का उत्तर होगा माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दुर्दम यानी मेलिग्नेट मलेरिया होता है? उत्तर होगा 4 नंबर का प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम से। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? उत्तर होगा मस्तिष्क को। संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG मुख्यतः है? उत्तर होगा मीथेन। ककड़नाथ एक किस्म है, किसकी किस्म है? मुर्गे की। पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई है? उत्तर होगा 2 नंबर का 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर स्थित है? उत्तर होगा 3 नंबर का जोधपुर के अंदर क्वांटम डॉट है। क्या है? अर्धचालक नैनो संरचना, ठीक है दोस्तों। बाकी प्रश्न अगले वीडियो के अंदर। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।